द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री की बात करते हैं जी, क्या है ये और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी वाकया जो हमारे आसपास रोनुमा हो रहा है और उस चीज को अगर हम केमिस्ट्री के अंदर समझना चाहें तो एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। इसका सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है जी वो है ऑब्जर्वेशन। हम किसी भी चीज को अपने आसपास देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी जैसे लेट सपोज हम अगर किसी भी दरख्त को देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी उसके पत्ते जो हैं वो क्या है, ग्रीन है, और उसका तना जो है वो ब्राउन है लेट सपोज। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जी उसकी इस तरह से शेप बनी हुई है। तो हमारी क्या है, पहली ही एक हम नजर डालने के बाद जो जहन में ख्याल बना लेते हैं या एक अपने दिमाग में उसका एक विजन सा बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया जी, लैब में एक केमिकल लिया, लेट सपोज एक बीकर के अंदर हमने केमिकल ए ले लिया और इसको क्या करते हैं जी, हम मिक्स करते हैं किसके साथ, एक केमिकल बी जो कि हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसको हम केमिकल बी कह देते हैं। और इसको मिक्स करने से पहले ए और बी का जब हम मास फाइंड करते हैं, इनका वजन करते हैं जी, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम ए और बी लिख देते हैं जी। इन दोनों का मास जो आता है उसको लेट सपोज हम कहते हैं जी एक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी मास, जो कि एक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, बी को हम इसके अंदर पोर कर देते हैं और क्या होता है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और ए और बी मिलके जो है वो एक तीसरी चीज बना देते हैं आपस में, या तो केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं, यानी कि ए और बी जो है आपस में मिक्स हो, यानी कि रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक तीसरी नई चीज बना रहे हैं जो कि इन दोनों से मुख्तलिफ है। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, इनको दोनों के दरमियान क्या हो गया, ए और बी के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इस सी का जब हम मास फाइंड करते हैं तो वो क्या है जी, हमारे पास वाई है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये मास है। अब क्या हुआ जी, मिक्स करने से पहले या केमिकल रिएक्शन करने से पहले का मास जो कि एक्स था और उसके बाद वाला मास जो कि हमारे पास वाई था, अगर ये दोनों हमारे पास क्या हो जी, इक्वल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमने ऑब्जर्वेशन की है। यानी कि हमने एक इन दोनों केमिकल्स को फर्स्ट एक थोड़ा सा काम करने के बाद, यानी कि हमने कहा कि ए और बी को हमने मिक्स किया है, तो इसके मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद हमारे पास मास जो है वो क्या रह रहा है, बराबर रह रहा है। इसको हम क्या कहते हैं जी, ऑब्जर्वेशन हमने बना ली। अब ऑब्जर्वेशन के बाद एक इसकी फाइनल स्टेटमेंट दे देना, जो कि ऑब्जर्वेशन की फाइनल स्टेटमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं जी, हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि हमने जो ख्यालात बनाए थे और उसके बाद एक जुमले में हम इसको एक्सप्लेन कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, हाइपोथेसिस है। जैसे मैं कह दूं कि मैस इक्वल मैस रिमेन्स, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग जो है हमारे पास मैस जो है वो इक्वल था। हम यहाँ पर लिख देते हैं बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग या बिफोर, हमारे पास जो हमने केमिकल रिएक्शन किया था, दोनों चीजें लिख सकते हैं जी, लेकिन यहाँ मैं लिख रही हूँ बिफोर मिक्सिंग। मैस जो था वो इक्वल है हमारे पास आफ्टर मिक्सिंग के, मैस के, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग। यहाँ पर मैस को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, बिफोर मिक्सिंग मैस और आफ्टर मिक्सिंग मैस। हम कह सकते हैं कि क्या है हमारे पास, यहाँ पे दोबारा से ब्रैकेट में मैं मैस लिख रही हूँ, यानी कि जाहिर हम ये कर रहे हैं कि दोनों का मैस जो था वो हमारे पास बराबर था। इसके बाद हम इसको साबित करने के लिए एक बाकायदा तौर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जी, लैब में जाके। इसको क्या कहते हैं, हमारे पास ये थर्ड स्टेप आ गया है और ये साइंटिफिक मेथड का हमारे पास तीसरा मेथड, सॉरी, हमारे पास जो है वो क्या है जी, स्टेप है। तो इसको हम मजीद इस एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा होता है कि मैस जो है वो हमारे पास क्या रहे जी, बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग बराबर रहता है। तो यहाँ पर हमने दो केमिकल ले लिए हैं, एक सिल्वर क्लोराइड इस टेस्ट ट्यूब में लिया है, ये जो आपको नजर आ रहा है, उसके बाद HCl सोल्यूशन जो है हमने एक कोनिकल फ्लास्क में लिया है। इन दोनों को हमने मिक्स नहीं किया या इन दोनों को इस तरह से मिलाया नहीं है कि इनका कोई आपस में रिएक्शन हो या ये दोनों मिलके कोई नई चीज बनाए। तो इससे पहले पहले हमने जब मास फाइंड किया तो वो कितना था जी, 300.23 ग्राम। ग्राम क्या है जी, बिल्कुल एक जिस तरह हम घर में आटा या चीनी लेकर आते हैं उसको हम मेजर करते हैं जी, केजी में हम कहते हैं किलोग्राम, इतने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम हमारे पास चीनी है, 10 किलोग्राम आटा है। इसी तरह से ये वेट जो है वो, क्योंकि केमिकल हमने बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लिए हैं तो इसलिए हम इसके साथ ग्राम यूज कर रहे हैं। अब क्या किया हमने यहाँ पर इस स्टेप में, हमने उन दोनों को जी मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स किया तो दोनों आपस में मिल गए और क्या हुआ जी, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट में चेंज हो गया और इसके अंदर क्या मौजूद है, ये येलोइश कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये HNO3 का सोल्यूशन बन गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या बन गया जी, सिल्वर क्लोराइड
सॉरी सिल्वर जो नाइट्रेट हमारे पास था जी, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन की फॉर्म में था और इसको हमने मिक्स किया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AgNO3 हमारे पास जो था सोल्यूशन था, उसको हमने मिक्स कर दिया जी HCl के साथ। तो क्या हुआ जी कि हमारे पास इन दोनों ने मिलके एक नई चीज बना दी, एक नहीं बल्कि दो चीजें बना दी कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के बन जाएंगे सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास बन जाते हैं, और साथ में ही क्या बन जाता है जी हमारे पास HNO3 मौजूद होता है। तो इन दोनों का भी जब हमने वेट किया, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये वाला जो वेट किया, ये बराबर था इन दोनों के वेट के, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 300.23 ग्राम। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास एक स्टेटमेंट बनती है, ये जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो है वो हम कह सकते हैं स्टेप आ जाता है, उसको हम कहते हैं जी थ्योरी है। यानी कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है वो थ्योरी है, यानी कि हमने एक थ्योरेटिकल बेसिस पे एक आइडिया बना लिया है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंट हमने किया है और उसके बाद हमने एक थ्योरी बना ली है कि मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद जो मैस होता है वो हमारे पास क्या होता है जी इक्वल होता है। और अभी इसमें गलती की हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास बेहतरी की गुंजाइश होती है, इसको और मजीद बेहतर कर सकते हैं। और अगर ये बार बार जो है डिफरेंट साइंटिस्ट बार बार इस थ्योरी को करें और इसको एज अ चैलेंज ले लें और इसको देखें कि क्या इसमें कोई गलती है या नहीं, और अगर गलती ना हो तो इसको हम कहते हैं जी ये किस में चेंज हो गया है, साइंटिफिक लॉ बन चुका है, जिसको लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं, जैसे जिसे कुदरत का कानून भी कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि सूरज जो है वो मशरिक से ही निकलता है, तो ये क्या है जी लॉ ऑफ नेचर है। बिल्कुल इसी तरह से इस साइंटिफिक लॉ को जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर प्रूफ किया है, इसको अगर हम लिखना चाहें और अपने पास रखना चाहें तो वो क्या होगा जी, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। यानी कि हम इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग जो हमारे पास मैस था वो क्या रहा है जी, कंजर्व रहा है, यानी कि बराबर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, या ना तो मैस हमारे पास यहाँ खत्म हुआ है और ना ही नया मैस जो है वो बना है। तो इसको कहते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो इसी चीज को जी हमने साइंटिफिक मेथड में देखा और इसको हमने स्टेप वाइज जी इस तरह से कि ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हमारे पास आई, कोई भी दो केमिकल्स हमने लिए मिक्स किए, उसके मिक्स करने से पहले और बाद का मैस हमने देखा तो इक्वल था। हमने एक स्टेटमेंट बना ली कि बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग मैस जो है हमारे पास दोनों का इक्वल रहता है। उसके बाद हमने बाकायदा तौर पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और HCl का जी आपस में रिएक्शन करवा के देखा कि वाकई ही केमिकल रिएक्शन होने के बाद दो चीजों यानी कि जो दोनों रिएक्टेंट है इन दोनों के मिलने के बाद जो नई चीज बनी है प्रोडक्ट, इन दोनों का मैस जो है वो इन दोनों के मैस के बराबर है या नहीं। तो वाकईतन मैस जो था वो बराबर था 300.23 और ये भी 300.23 ग्राम। ग्राम अगेन क्या है जी, यूनिट है हमारे पास किसी भी वेट को मेजर करने का एक छोटा सा यूनिट है। जिस तरह आटा या चीनी किलोग्राम में करते हैं, तो इस छोटे से जो हमारे पास केमिकल होते हैं उनको ग्राम में मेजर कर रहे हैं। और उसके बाद जी एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारी स्टेटमेंट बनती है उसको थ्योरी कहते हैं। अगर इसको मजीद बार बार देखा जाए, इसमें कोई गलती ना हो, तो इसको साइंटिफिक लॉ का नाम दे देते हैं। और ये जो लॉ हमारे पास आया है जी, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कि मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या है जी, मैस बराबर रहता है। और इसको कहते हैं जी हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री है।